करूंगा, देखना सुनना इस चीज को। हमारी सरकार भर्तियों को पूरा पारदर्शिता के साथ समयबद्ध करने से कटिबद्ध है, कह रहे हैं, जरूरी नहीं ऐसा हुआ है, हम सबने देखा है। इस हेतु रिट सहित अन्य विभिन्न भर्तियों के लिए द्विस्तरीय पात्रता व चयन नियुक्ति प्रणाली अपनाई जाएगी। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा आप, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों में। इस हेतु रिट सहित अन्य विभिन्न भर्तियों के लिए द्विस्तरीय पात्रता एवं चयन नियुक्ति प्रणाली अपनाई जानी प्रस्तावित है। सुनिएगा, जुलाई 2022 में रिट की परीक्षा करवाया जाना प्रस्तावित मैं करता हूं। पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूर्व में रिट परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को दी गई समस्त सुविधाएं भी पुनः उपलब्ध करवाई जाएंगी। पहली बात तो वह सब सुविधा उपलब्ध करवाने की जरूरत को नहीं है, क्योंकि पिछली बार रिट ने रिट महोत्सव बना दियो, ठीक है ना। जगह जगह खाना की व्यवस्था करी गई, बच्चा फ्री को खानो खायो, और वो फ्री को खानो ही कठिन कठिन प्रॉब्लम क्रिएट करी, याद रखियो। एक बार रोटी खुद की ले जाओ, घर बाजरा की रोटी बना कर भी के साथ प्याज ले जाओ, ठीक है ना, और वो ईमानदारी स्वाभिमान के साथ खा लियो, ठीक है ना। फ्री की सुविधा है ना, यह हमेशा परेशान करें, हमेशा याद रखियो, ठीक है ना। वो जितो महोत्सव बनायो जा, जबकि भर्ती प्रक्रिया जितो बड़ो प्रचार प्रसार करो जा, भर्ती बत्ती संदेह गहरा मा जाए। खदों के साथ माने ईमानदारी से परीक्षा प्रणाली करवा दो, माने क्यों देना की जरूरत को नहीं है। मैं मारी प्याज की रोटी बाजे रोटी खा के एग्जाम दियाऊंगा, लेकिन भगवान के लिए अहिया मत करो कि 3-3 4-4 साल पहले मैं परेशान हो लिया। एक भर्ती प्रक्रिया ढंगू करवा दो बस, ठीक है, और कोशिश ये करो कि जल्दी जल्दी करवा दो, ठीक है। तो सुविधाओं के नाम पे तो आपको लेना नहीं है, सीधी सी बात बोल दो, माने सुविधा क्यों कौन से साहब, माने ईमानदारियों को चीज करवा दो, आप हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा है, ठीक है ना। फ्री की जितनी भी चीजें होने बस हमेशा याद रखियो, बहुत बड़ी कीमत वसूल करती हैं, और ये जिंदगी में याद रखना, जैसे रिलायंस जियो ने वसूल किया था, तो फ्री के चक्कर में मत लिया करो, फ्री की कोई चीज बढ़िया को नहीं हुए। आगे देखियो, द्विस्तरीय रिट सहित अन्य विभिन्न भर्तियों के लिए द्विस्तरीय, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना, पात्रता व चयन की नियुक्ति प्रणाली अपनाई जाएगी। अब इसमें इन्होंने रिट तो दे ही दिया, रिट सहित अन्य विभिन्न भर्तियां। अब यहां प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि सर क्या रिट के साथ ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में भी कहीं ऐसा नहीं होने वाला है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो कहीं ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि पात्रता और चयन। मैं जहां तक समझता हूं रिट सहित अन्य विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ये रिट में 2 प्रणाली लागू कर रहे हैं। पहला, रिट जुलाई में जो होना है वो एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आपको 60% नंबर लाने हैं। उसके बाद आपकी सेकंड एग्जाम होगी। सेकंड एग्जाम लेवल फर्स्ट के लिए भी होगी, लेवल सेकंड के लिए भी होगी। लेवल फर्स्ट के लिए मैंने पहले से कहा था उनकी सभी विषयों की परीक्षा होगी, जिसमें सभी विषयों के टीचिंग मेथड होंगे और साइकोलॉजी होगी, और हो सकता है राजस्थान जीके, इतिहास, कला, संस्कृति जोड़ दें। लेवल सेकंड में भी सेम सिस्टम होना है। रीट के बाद आपका सब्जेक्ट आधारित सेकंड एग्जाम होगी जिसमें साइकोलॉजी, पेडागोजी और राजस्थान जीके को जोड़ा जा सकता है। वैसे तो हमेशा से यही होता रहा है कि साइकोलॉजी, पेडागोजी चाहे डीएसएसबी को फॉलो करें, चाहे केवीएस को फॉलो करें, किसी को भी फॉलो करें, सब में यही सिस्टम होता है कि सेकंड पेपर में सब्जेक्ट के साथ साइकोलॉजी, पेडागोजी या राजस्थान जीके को ये ऐड करके सेकंड परीक्षा ये करवाएंगे, ठीक है। अब जुलाई में रीट करवाते हैं तो हो सकता है कि उसी के साथ ये सेकंड पेपर आयोजित कर लें, या सरकार को यदि इसमें देरी करनी हो, वैसा लगता नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद करेंगे, महाराष्ट्र के एग्जाम टाइम पे करवाना चाहते थे, ये तो हाईकोर्ट ने कर दिया। हाईकोर्ट ने क्यों किया? क्योंकि इनके एक्सपर्ट ही बकवास है। ऐसे पेपर क्यों बनाते हैं कि आंसर की हर बार विवादों में जाती है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मंशा जाहिर कर रही है कि हमें समयबद्ध प्रक्रिया करवानी है, तो जुलाई का इन्होंने नाम लिया है, बजट में इन्होंने घोषणा की है। आप तो ये मान के चलें कि रीट जुलाई में होनी है, सेकंड पेपर भी होना है, तो ये जुलाई में दोनों पेपर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, ये धीरे धीरे 15 मार्च के बाद क्लियर होगा। 15 मार्च के बाद स्थिति क्लियर होगी, और जो सेकंड पेपर होगा उसमें क्या क्या होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं रीट वाले बच्चों को कि आप ये मत सोचिए कि उसका स्पष्टीकरण कब आएगा, उसके साथ आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ साइकोलॉजी को बहुत बेहतर बना लीजिए, टीचिंग मेथड को अच्छा बना लीजिए, और सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। सब्जेक्ट को इतना शानदार तैयार कर लो कि जब सेकंड पेपर कभी भी हो आपको सोचना नहीं पड़े। केवल अकेली रीट को लेकर साथ मत चलिए, सेकंड पेपर साइकोलॉजी, पेडागोजी को साथ लेकर स्ट्रॉन्ग बनाइए इनको, ताकि आपको बाद में ये सोचना नहीं पड़े कि चाहे 2 पेपर हो चाहे 3 पेपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत बेहतर तरीके से करना है। ओके,
15 मार्च के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी क्या पेपर पैटर्न रहेगा। बट आप अभी से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको इंतजार तो करना नहीं है ये सर 15 मार्च के बाद शुरू कर दूंगा, अभी से करना है। आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने में आप ईमानदारी से याद करें, 2 महीने रीट के लिए इनफ होते हैं, आपके 60% प्लस नंबर बन जाएंगे। कोशिश ये करें कि इन 4 महीनों में सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, पेडागोजी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। ये मेरी आपको एक निवेदन रहेगा, राय रहेगी। आप चाहे जहां पढ़ें, जिस तरीके से पढ़ें, ये आपका सेल्फ डिसीजन है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे पास चल के आए, ये आपको तय करना है कौन बेटर है कौन नहीं है। ओके, अब देखिए आपके सामने प्रश्न आता है कि सर क्या रीट के अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं में 2 चरण, पटवारी में 2 चरण, द्वित 2 चरण होते ही हैं, वीडियो में 2 चरण होते ही हैं, राजस्थान पुलिस में ऑलरेडी 2 चरण वैसे ही होते हैं शारीरिक परीक्षा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एक ऐसी भर्ती परीक्षा है जहां केवल एक ही चरण होता है। तो इन्होंने कहा कि आगामी भर्तियों में हो सकता है ये कोई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू कर दें, बट मुझे किसी भी रूप में नहीं लगता है कि सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट में कोई 2 स्तरीय प्रणाली होगी, नहीं होगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी 2 स्तरीय प्रणाली है। ठीक है ना, कि एक पेपर आपका जीके का हो रहा है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का हो रहा है, तो वहां दोनों चीजें पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ठीक है, तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को इस बात से मेरे अकॉर्डिंग भ्रमित नहीं होना चाहिए, ये मेरा विवेक कह रहा हूं मैं। ठीक है ना, कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में ऑलरेडी जो प्रक्रिया चल रही है सेम वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। केवल रीट वाले बच्चों के लिए आपको माइंड में रखना है कि रीट में ऐसा होगा कि आपको सब्जेक्ट वह साइकोलॉजी, पेडागोजी, राजस्थान जीके के रूप में एक सेकंड पेपर आपको देना पड़ेगा और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सभी को देना पड़ेगा। उसकी भर्ती जुलाई में एक साथ भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। ये 15 मार्च के बाद क्लियर होगा, तब तक आप रीट को सीरियसली तैयारी कीजिए। ठीक है, आतरतावत चयन इसको मैंने क्लियर कर दिया है, इंग्लिश मीडियम में वैकेंसी 10,000। हाँ, इस पेपर की पात्रता आजीवन मान्य रहेगी। यस, रीट का पेपर आपने एक बार दे लिया है, उसके बाद आपको रीट का पेपर दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो नए बीएड करके आएंगे बच्चे उनके लिए ही रीट दोबारा होगी। बाकी आपने रीट दे लिया है तो आपकी आजीवन पात्रता है। कोशिश ये करें कि उसके साथ सेकेंड रीट कम मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। सही बात है। ओके, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की कट ऑफ फर्स्ट ग्रेड पेपर में साइकोलॉजी का अलग रहेगी क्या? रेट में तो साइकोलॉजी का वही है जो आप रेट में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी वही सेकंड पेपर में आती है। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, दोनों नाम वही है, सेम सिलेबस रहता है, तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो रेट की साइकोलॉजी पढ़ ली तो आपने लगभग चीजें वैसे ही पढ़ ली हैं, आपके तो मेथड्स भी तैयार हो जाते हैं रेट के साथ। ठीक है, और मैं क्या बात कर रहा